सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोविंदपुरा में ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। मैं व्यवसाय अध्ययन का अध्यापक RK शर्मा, जो मैं आज आपको प्रबंध के बारे में, कल मैंने आपको दूसरा लेसन जो पढ़ा रहा था प्रबंध के बारे में और प्रबंध की प्रक्रिया के अर्थ के बारे में मैंने आपको बता दिया गया। और प्रबंध के जो कार्य के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, और प्रबंध के कार्य दो भागों में बांटे गए हैं। एक तो प्रमुख कार्य और एक सहायक कार्य के रूप में उसको बांटा गया है। तो उसके कल मैंने आपको बताया था कि जो प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। जो उसमें सबसे पहला कार्य जो था वो था नियोजन, कि नियोजन किस प्रकार किया जाना चाहिए, और समय से पहले नियोजन करना का पहला उद्देश्य होता है कि लक्ष्य को प्राप्त करना है तो सबसे पहले नियोजन बनाना पड़ेगा। इसलिए नियोजन के बारे में चर्चा की। जो नियोजन के जो 7 प्रकार जो बताए गए थे या प्रमुख 7 घटक बताए गए थे, और सबसे पहले जो है उद्देश्य, दूसरा नीतियाँ, चौथा कार्यविधि, 5वां नियम, छठा प्रमाप, और 7वां जो है व्यूहरचना, छठा व्यूहरचना और 7वां बजट के बारे में बताया गया था। इसके बाद आगे नियोजन के कार्यों के घटक के बारे में जो है मैंने आपको चर्चा की थी कि घटक कौन कौन से होते हैं। और सबसे पहला घटक जो बता दिया गया था नियोजन के 7 प्रकार जो बताए गए थे। इसके बाद जो है दूसरा संगठन बताया गया, और तीसरा जो है निर्देशन बताया गया। आज मैं आपको बताऊंगा कि नियंत्रण के बारे में जो प्रमुख कार्य जो है नियंत्रण जो घटक के बारे में चर्चा करेंगे। जो मैं कल जो आपको बता रहा था, तो देखिए कल मैंने आपको बताया कि उद्देश्य के नियोजन में उद्देश्य के 7 घटक बताए गए। उसके बाद संगठन के बारे में मैंने आपको बताया कि संगठन क्या है। इसके बाद जो है निर्देशन के बारे में अपन चर्चा की गई। इसके बाद आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ कि नियंत्रण क्या है। कि प्रबंध नियंत्रण से आशय है कि अपेक्षित परिणाम की वास्तविक परिणामों से तुलना करके विचलन ज्ञात करना है तथा ये विचलन क्यों आए, क्यों, और दोषी कारणों का पता लगा करके जो है सुधारात्मक कार्रवाई करना ही नियंत्रण कहलाता है। कि प्रबंध में अगर दोष आ रहे हैं या दोष पाए जा रहे हैं या परिणाम सही ढंग से नहीं आ रहा है, अपेक्षित परिणाम नहीं आ रहा है, तो उसको ये देखना है कि कहाँ गलती है। तो अपने पहले वाले परिणाम और आज के वर्तमान के परिणामों को तुलना करके और जहाँ कमियाँ आ रही हैं उस कमियों को ढूंढना, और ढूंढने के बाद जो है उसमें सुधार करना और उसमें कार्रवाई करना ही नियंत्रण कहलाता है। इसके बाद जो है समन्वय व तालमेल के बारे में बताया गया है। कि समन्वय से आशय है कि तालमेल होने से है कि जिससे संस्थाओं में एकरूपता पाई जाए, सामंजस्य बना रहे, कर्मचारियों के बीच में जो अच्छा व्यवहार बना रहे। अगर अच्छा व्यवहार बना रहेगा तो क्या होगा, ये कंपनी अच्छे से चलेगी, एक दूसरे का सहयोग होगा, तालमेल बना रहेगा, सामंजस्य बना रहेगा। ये जो है मैंने आपको 5 जो है प्रमुख कार्यों के बारे में चर्चा की है कि 5 प्रमुख कार्य आपको बता दिए गए। इसके बाद समन्वय प्रबंध का सार है, और समन्वय ही प्रबंध की जो है जो के क्रियान्वयन का परिणाम माना जाता है। इसके बाद मैंने आपको प्रमुख कार्य के बाद आते हैं सहायक कार्य, और सहायक कार्य में आपको जो 5 सहायक कार्य है जो मैंने आपके सामने बताया जा रहा है। जो सबसे पहले सहायक कार्य है निर्णय करना, दूसरा है नियुक्तिकरण करना, चौथा है नव परिवर्तन या नवाचार करना, और चौथा है संप्रेषण, और 5वां है प्रतिनिधित्व। निर्णय क्या करें, किसी भी कार्य को करने के कार्य करने या न करने के संबंध में जो है उपलब्ध विभिन्न विकल्पों से, जो आपके सामने कई प्रकार के विकल्प हैं, और विभिन्न विकल्पों में से आपको श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना ही निर्णय कहलाता है। जो सबसे अच्छा जो विकल्प है उसको जो है चयन करना ही जो निर्णय कहलाता है। दूसरा जो इसमें बताया गया है सहायक कार्य में कि नियुक्तिकरण, अच्छे व्यक्ति की नियुक्ति करना, अच्छे कर्मचारियों की नियुक्ति करना, भर्ती करना, प्रशिक्षण देना, मूल्यांकन करना, वेतन और सुविधाएं और चिकित्सा आदि संबंधी पूरी क्रियाएं जो है नियुक्तिकरण में शामिल की जाती हैं। इसके बाद जो है नव परिवर्तन का तात्पर्य होता है नव परिवर्तन या नवाचार। ये प्रबंध का ऐसा कार्य है जिसमें जो है नया आविष्कार है या नई खोज है या विकास है या शोध है आदि को शामिल करना ही नवाचार कहलाता है, या उसको शामिल करना कहलाता है, नव परिवर्तन कहलाता है। इसके बाद संप्रेषण का तात्पर्य कि समय प्रबंध और कर्मचारियों के मध्य जो है विचार वो सूचनाएं या भावनाओं को आदान प्रदान करने को संप्रेषण कहते हैं।
कि संप्रेषण होना बहुत ज़रूरी है। विचार भावनाएं आदान प्रदान हो, एक दूसरे के बाद विचार कर्मचारियों के पास, एक कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी के पास सूचनाएं जाएँ, आदेश जाए या जो भी है उसको संप्रेषण कहते हैं। और प्रतिनिधित्व का मतलब प्रतिनिधित्व का संबंध किसी कार्य का नेतृत्व करने से माना जाता है, जिसे एक प्रबंधक अपने नेतृत्व का मार्गदर्शन या नेतृत्व करता है या मार्गदर्शन करता है या प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसको प्रतिनिधित्व के रूप में जाना जाता है। इसलिए मैंने आपको जो है कल प्रमुख कार्यों के बारे में चर्चा की, और प्रमुख कार्य भी जो हैं 5 हैं जिसके बारे में आपको चर्चा की गई। इसके बाद सहायक कार्य भी जो हैं आपके 5 माने जाते हैं। 5 किताब में जो है सहायक कार्य भी 5 दे रखे हैं जिसके बारे में मैंने चर्चा की। निर्णय करना, नियुक्तिकरण है, इसके बाद नवप्रवर्तन, नवाचार, इसके बाद संप्रेषण और इसके बाद प्रतिनिधित्व है। इसलिए मुख्य कार्य भी 5 हैं और सहायक कार्य भी 5 हैं। वो कार्य सहायक कार्य उसे कहते हैं प्रबंध के प्रमुख कार्यों को प्रबंध के प्रमुख कार्य को करने के लिए जो उसकी सहायता हेतु जो कार्य किए जाते हैं उसको सहायक कार्य कहते हैं। और सहायक कार्य जो हैं आपके 5 हैं: निर्णय, नियुक्तिकरण, नवप्रवर्तन, नवाचार, संप्रेषण और प्रतिनिधित्व। तो इसलिए निर्णय में आपको बताया गया कि सही विकल्प का चयन करना, जो आपके पास अनेक विकल्प उपलब्ध हैं और उस विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना ही निर्णय कहलाता है। नियुक्ति करने वाले कर्मचारियों की जो भर्ती करना, चयन करना, प्रशिक्षण देना, वेतन देना आदि जो सारे कार्य जो किए जाते हैं वो नियुक्तिकरण में शामिल किया जाता है। नवप्रवर्तन का मतलब होता है वर्तमान में जो नए आविष्कार है, नए जो खोज हुई है, नए जो विचार आए हैं उनके बारे में जो है उसे प्रबंध में जोड़ना है, वो नवप्रवर्तन कहलाता है, नवाचार कहलाता है। और संप्रेषण का मतलब होता है कर्मचारियों के बीच में आदेश आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। इसके बाद प्रतिनिधित्व माने नेतृत्व करने का, जो व्यक्ति जो नेतृत्व करता है उसका किस प्रकार का है इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो मैंने आपको जो है प्रमुख कार्य जो 5 बता दिए गए हैं, और प्रमुख कार्य के बाद मैंने आपको सहायक कार्य के बारे में भी चर्चा की गई। सबसे पहले निर्णय क्या है, निर्णय के बारे में बताया गया कि सही विकल्पों का चयन करना। उसके बाद बताया गया नियुक्तिकरण की अधिकारियों के चयन करना या भर्ती करना या उनके वेतन संबंधी या जो भी है चिकित्सा संबंधी पूरी जो है जांच पड़ताल करने के बाद उसकी नियुक्ति करना। इसके बाद बताया गया कि नवप्रवर्तन का मतलब होता है नए विचार और नई खोजों का उसमें शामिल करना, नवाचार और उसको शामिल करना प्रबंध में। इसके बाद जो चौथा कार्य जो मैं आपको बताया गया कि संप्रेषण की जो सूचनाएं हैं वो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जो तो सूचनाएं हैं, आदेश है, वो सभी के पास जानी चाहिए, आना चाहिए। आदेश जो है हर कर्मचारी के, हर अधीनस्थ के पास पहुंचना चाहिए। तो ये वो जो उसको कहते हैं संप्रेषण माने कम्युनिकेशन बनाए रखना, आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, कभी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर सूचनाएं पहुँचना। इसलिए उसके बाद जो 5वां जो बताया गया वो बताया गया प्रतिनिधित्व व नेतृत्व करने की क्षमता सभी अधिकारियों में होनी चाहिए। जो कार्य दिया गया है, जो कार्य आपको उनको सौंपा गया है, जो कार्य उसको दिया गया है, वो कार्य के प्रति जो है किस प्रकार कार्य करते हैं उसको प्रतिनिधित्व के रूप में जाना जाता है। तो इसलिए मैं आज इतना ही पढ़ाऊँगा, और आगे जो है आगे जो कार्य बचे हैं उनके बारे में आगे जो टॉपिक है भूमिका के बारे में आपको पढ़ाऊँगा। आने वाले क्लास में आपकी भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद।